हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन का आज हमारा लेक्चर कौन सा, लेक्चर नंबर 6। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रेंट मोशन और देन उस पर ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स में तो जब वीडियो लेक्चर साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो 1 2 3 4 5 मिटा दे, चलो मिटा दे। अब हेडिंग लगाना है कंस्ट्रेंट मोशन। क्या पढ़ने के लिए है सर? कंस्ट्रेंट मोशन। अब कंस्ट्रेंट मोशन नाम से ही मालूम नहीं चल रहा सर पढ़ना क्या है इसमें। अब कंस्ट्रेंट मोशन बहुत सारे बुक्स में क्या होते हैं, 11th क्लास की जो बुक्स होती है वहां पर कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में नहीं दिया रहता है। अब बहुत सारी बुक्स में दिए रहती है, तो यहाँ पर क्लास 11 में तो ऐसा टॉपिक नहीं दिखते हैं, लेकिन क्लास 11 में ही पढ़ने के लिए रहता है, क्योंकि जेईई और नीट एग्जाम में इससे सवाल हर साल बनते हैं। अब यहाँ पर देखो कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन कहता क्या है कि कंस्ट्रेंट मोशन refers to the motion of a body that is restricted by a certain कंडीशन। अब कंडीशन है यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन रेफर्स टू द मोशन ऑफ ए बॉडी दैट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अ सर्टेन मोशन सर्टेन कंडीशन। एंड ये जो कंडीशन हो सकता है यानी कि दिस आर फिजिकली connected like rods, strings और क्या हो सकता है थ्रेड्स etc। अब यहां पर देखो जब भी कंस्ट्रेंट मोशन आएगा तो वहां पर एक लिमिटेशन रहेगा या कंडीशन रहेगा, एक सर्टेन कंडीशन बोलो या लिमिटेशन बोलो। क्या बोल रहे हैं सर, दिखाई नहीं दे रहा। लिमिटेशन यानी कि या तो लिमिटेशन रहेगा या सर्टेन कंडीशन रहेगा। अब वो तो क्या हो सकता है, फिजिकली कनेक्टेड हो सकता है, या तो रॉड्स के द्वारा हो सकता है, या स्ट्रिंग्स के द्वारा हो सकता है, या थ्रेड्स के द्वारा हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों? अब यहाँ पर देखो क्यों। जैसे हम इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते होंगे तो वहां पर क्या था, अगर पुली में दो ब्लॉक दिए सर M1 एंड M2 और यहां पर बोला गया M2 इज ग्रेटर देन M1 यानी कि मास ऑफ दैट बी ब्लॉक, इसे बी दे दो नाम, इसे A, वो ग्रेटर देन M2 है यानी कि A जाएगा अपवर्ड A1 एक्सलेरेशन से, A जाएगा A2 एक्सलेरेशन से। सेम टेंशन रहेगा। अब टेंशन सेम क्यों है? स्ट्रिंग सेम है सर, तो टेंशन अगर सेम है तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ पर बात आ गई कि क्या सर एक्सलेरेशन A1 और A2 में क्या रिलेशन हो सकता है। अब कंडीशन है या तो A1 ग्रेटर देन A2 हो जाए, या दोनों इक्वल हो जाए, या A1 लेस देन A2 हो जाए। अब इन तीनों में से कौन सा राइट होगा, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। अब कंडीशन दिया गया है, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो डायरेक्ट बन जाएगा। अगर आप प्रोसेस से जाना चाहते हो तो वही जो सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, A1 A2 में क्या रिलेशन है वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग क्या है सर, हम लोग जेईई और नीट वाले स्टूडेंट हैं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट सवाल सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल नहीं आते हैं, तो बोर्ड एग्जाम वाले जो बच्चे होंगे वो इसे फ्री माइंड से पढ़ सकते हैं। आप अगर जेईई और नीट वाले बच्चे होंगे तो फोकस करके पढ़ना पड़ेगा आपको। मिटा दे 1 2 3 4 5। अब यहां पर एक दिया गया है सेलिंग, जिससे क्या है पुली लटका हुआ है सर। अब पुली में एक ब्लॉक है M1, एक ब्लॉक है M2 और यहां पर गिवन क्या है M2 इज ग्रेटर देन M1, तो A2 से नीचे जा रहा है और A1 से ऊपर जा रहा है, तो दोनों में क्या रिलेशन आएगा उसके लिए हम पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। अब यहां पर देखो, यहां पर तो देख रहे हैं सर टेंशन ऊपर लग रहा है
ऊपर लग रहा है टेंशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन में 3 केस अराइज होते हैं। कितने केस? 3 केस होंगे। तो कंस्ट्रेंट मोशन के जितने सारे सवाल हो सकते हैं बिना तीनों केस याद किए आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आपको याद हमेशा रखना पड़ेगा कि समेशन ऑफ टेंशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन 0 कर देना है। सेकेंड केस कि समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 कर देना है। डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, एंड समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी 0 कर देना। ये तीनों फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप जितने सारे कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल आपके सामने रहेगा वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो देखो हम क्या देख रहे हैं सर, यहाँ एक्सेलरेशन दिया गया है और टेंशन तो गिवन है। तो क्या इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? टेंशन एक्सेलरेशन का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पोजीशन है, टेंशन दिया गया है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, जैसे पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है सर। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो टेंशन एक्सेलरेशन का यहाँ पर है क्या, और वेलोसिटी के साथ टेंशन है, तो हमें कौन सा अप्लाई करना है सर? यहाँ पर तो टेंशन के साथ एक्सेलरेशन दिया गया है, तो एक्सेलरेशन वाला ही तो अप्लाई करेंगे। अब इतना आसान सवाल क्यों इतना चिल्लाते हैं सर? अब यहाँ पर देखो सिंपल अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर एक केस आता है कि डॉट प्रोडक्ट हम क्या जानते हैं मैथ में, अगर तुम पढ़े होगे कि डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सर? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं सर, ऐसा ही तो लिखा जाता है, ऐसा ही लिखा जाता है। अब मैथ में क्या हम वेक्टर्स में भी पढ़े हैं सर। अब यहाँ पर देखो ए और बी का तो मैग्नीट्यूड सही है, वो तो हमें मालूम नहीं है सर। अब हमें ए एंड बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर टेंशन एंड एक्सेलरेशन दिया गया है, कॉस थीटा कौन सा लेंगे? अब थीटा तो हमको मालूम नहीं है सर। अब यहाँ पर देखो क्या हम पढ़े थे कि अगर वेक्टर ए इसी डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा सर। तो कॉस थीटा बराबर कितना जानते हैं? कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है सर। अगर एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, तो यहां जो बनता है वो थीटा कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है सर। तो cos 180 डिग्री बराबर कितना होगा? -1। अब इन दोनों फॉर्मूला को याद रखना कि cos 0 बराबर कितना होता है? 1 एंड cos 180 बराबर कितना होता है? -1। अब देखो इस जादू cos की जादू देखो सवालों को कितना आसान बना देगा। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तो यहां पर दो फॉर्मूला है कि cos 0 डिग्री बराबर 1 एंड cos 180 डिग्री बराबर -1। इसे हमेशा याद रखना है, बॉक्स में पैक कर लो, याद करते रहना। और यहां पर देखो टेंशन भी ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों कर लो तो कितना होगा? T इंटू A1। अब क्या है? डॉट प्रोडक्ट इसका लो, A2 नीचे जा रहा है और T ऊपर जा रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 का सर। तो 180 में क्या होगा? T इंटू A2 एंड अब माइनस क्यों लगा दिए सर? अब प्लस लिख लो, तो cos 180 लिखना बराबर 0। अब यहां पर देखो कि T इंटू A1, अब यहां पर cos 180 कितना होता है? माइनस सर। तो T इंटू A2 बार बार तो नहीं लिखेंगे ना, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब डायरेक्ट याद रखना है, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अब यहां पर T इंटू A1 बराबर T इंटू A2, देन T से T मर गया, यानी कि A बराबर क्या आ गया? A2। अब कितना आसान है। अब जो हम पहले इसके पहले जो देख रहे थे, हम डायरेक्ट बता रहे थे कि सर जिस स्पीड से नीचे एक्सेलरेशन से जाएगा उसी एक्सेलरेशन से अपवर्ड भी जाएगा, लेकिन हम तो मानने वाले हैं नहीं सर, हमें चाहिए प्रूफ। तो प्रूफ आ गया कि A1 बराबर A2 होता है, मान लो A1 बराबर A2, नहीं तो सॉल्व करो। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? ये है सरफेस जिसपे ब्लॉक M1 रखा गया है। यहां पर एक पुली, अब पुली से आ गया नीचे, यहां पर एक ब्लॉक लगा हुआ है M2, ए जा रहा है नीचे की ओर A2 एक्सेलरेशन से, ए आ रहा है इधर A1 एक्सेलरेशन से। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड A2। ए और A1 A2 में रिलेशन क्या होगा? वीडियो फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड
A2। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। 1 2 3 4 5 बन गया होगा, बना? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा? यहाँ पर भी तो टेंशन अपवार्ड लग रहा है। अब टेंशन ओपन करने के लिए जानते हो ना, ब्लॉक पे जाकर बैठना, अब वहां पर अम्ब्रेला ऊपर की ओर खोल देना। यहाँ पर बैठो, ऊपर की ओर खोलो, ऊपर की ओर टेंशन लगेगा सर। अब यहाँ पर बैठो, इसके अपोजिट में टेंशन निकलेगा, अम्ब्रेला खोले तो यहाँ पर जो सेम टेंशन होगा वहीं पर यहाँ पर भी जाएगा। क्यों सर? क्योंकि स्ट्रिंग से चेंज नहीं हुआ तो टेंशन भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, इसी डायरेक्शन में टेंशन, इसी डायरेक्शन में स्ट्रिंग, तो कितना होगा? t इंटू A1 cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस, अब ऊपर जा रहा है टेंशन, नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन, तो माइनस हो गया सर। t इंटू A2 बराबर 0। अब t इंटू A1 बराबर t इंटू A2, t से t मर गया, A1 बराबर A2, यानी कि सेम एक्सेलरेशन से नीचे भी आएगा सर। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। And question number 3, find relation between A1 and A2। अब यहां पर देखो क्या है सर, ये है पुली। अब पुली में है नीचे की ओर एक ब्लॉक M1, यहां से आया, फिर एक ब्लॉक है, पुली है, फिर यहाँ पर पुली है, फिर यहाँ पर आओ, और फिर यहाँ पर लगा हुआ है ब्लॉक M2। अब यहाँ पर देखो, M2 नीचे की ओर जा रहा है A2 से, ऊपर की जा रहा है A1 से, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन M2। यहाँ पर गिवन क्या है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, यानी कि मास M2 का ज्यादा है M1 से। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। याद रखना कि cos 0 बराबर कितना होता है? 1 होता है सर, एंड cos 180 डिग्री बराबर क्या होता है? -1। अब लगे हुए मोहल्ले में बाइक लेकर घूमने वाले बच्चे, इतनी रात हो गई, बाइक की आवाज आ रही है, क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी तो है सर। बनाओ, बन गया होगा, बन गया, बना? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर टेंशन क्यों कहाँ लगेगा सर? टेंशन ऊपर लग रहा है सर, इसमें भी सेम टेंशन आएगा सर, इसमें भी सेम टेंशन, यानी टेंशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो टी रहेगा वहीं पर यहाँ पर भी टी रहेगा, लेकिन यहाँ पर कितना टी रहेगा? यहाँ पर लगेगा सर 2t, नीचे टी और ऊपर टी, टी टी मिलकर ऊपर 2t। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 2t। तो उसे 2t से कोई लेना देना नहीं है हमें सर, यहाँ पर हमें बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेम एक्सेलरेशन ऊपर A1 और टेंशन भी ऊपर, तो t इंटू A1 माइनस, और यहाँ पर देखो t ऊपर A2 नीचे, t इंटू A2 बराबर 0, तो यहाँ पर कितना होगा? A1 बराबर A2। अब आसान क्वेश्चन है बच्चे, जिसको कंस्ट्रेंट मोशन मालूम है, अगर कभी ऐसा भी होता है कि A1 बराबर दे देता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड A2 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, तो अब बच्चे क्या करते हैं? इसको फ्री बॉडी डायग्राम में बनाने चले जाते। अरे बुड़बक बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन है, यहाँ पर कंडीशनल दिया गया है कि जो जिस एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है वही एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड भी लग रहा है। अब मालूम नहीं है कंस्ट्रेंट मोशन, तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट हम बता सकते थे कि एक भी क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा सर। अब सॉल्व करो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। अब बी वेलोसिटी का, ब्लॉक बी का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अब डायग्राम यहां पर दिया गया है, फिगर क्या है सर? ये है ब्लॉक ए, अब एक जा रहा है इधर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, यहां पर लगा हुआ है पुली, अब नीचे की ओर ब्लॉक लगा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर जो हम देख रहे हैं एक किसी एंगल पे है,
अब यहाँ पर देखो ब्लॉक बी है, अब ये एंगल बना रहा है। अब जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 37 डिग्री। ये वी डैश निकालना है, तो वी डैश क्या होगा, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। 1 2 3 4 5। सवाल आसान है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी का वेलोसिटी क्या होगा, अगर वी डैश फाइंड आउट करना है कि जो टेंशन के साथ 37 डिग्री बना रहा है और ए जो है 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी क्या होगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। बन गया होगा, बना है? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या जानते हैं, 3 फॉर्मूला जानते हैं सर कि कंस्ट्रेंट मोशन में 3 फॉर्मूला अप्लाई होता है कि डॉट प्रोडक्ट यानी समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन बराबर 0 एंड समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी बराबर 0 एंड समेशन ऑफ, इतना बार लिखो कि याद हो जाए, कि समेशन ऑफ टेंशन एंड पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। हमें चाहिए वेलोसिटी, तो ना इसको अप्लाई करेंगे ना इसको अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे टेंशन और डॉट प्रोडक्ट किसका, वेलोसिटी का। तो जिसका यूज है वो अप्लाई करेंगे। मालूम चल गया कौन सा अप्लाई होगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी बराबर 0। अब यहाँ पर देखो कैसे फाइंड आउट होगा। अब इसका 2 कंपोनेंट, हम एक और बात जानते हैं कि यहाँ पर भी टेंशन सेम है सर, यहाँ पर भी टेंशन। यहाँ लिख लेना पॉइंट में कि स्ट्रिंग में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट along the string सेम होता है। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग हो या रॉड हो या थ्रेड्स हो में वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट along द स्ट्रिंग सेम होता है, यानी कि जिस एक्सेलरेशन से ये टेंशन इधर की ओर मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से भी, उसी वेलोसिटी से ए भी टेंशन ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर 4 मीटर पर सेकंड से इधर मूव करे ए ब्लॉक को, तो ए तो नहीं है ना, इसके along तो मूव करेगा, ठीक है, ब्लॉक along मूव करेगा, लेकिन सेम टेंशन ही तो जा रहा है सर, टेंशन का भी तो वेलोसिटी वही रहेगा। अरे भाई तुम देखो फिर से, यहां पर क्या किए, ए तो है पुलिसर, ए क्या किया 4 मीटर पर सेकंड इसको खींचना शुरू किए। मान लो यहां पर बी पॉइंट पर है, तो बी पॉइंट पर भी तो सेम उसी स्पीड से भी आएगा सर, इसमें भी तो 4 मीटर ही लग रहा होगा। अब मान लो यहाँ पर थीटा एंगल है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन लग रहा था टी कॉस थीटा इनटू जिस भी स्पीड से जा रहा है सर, ये जा रहा है आगे की v1 स्पीड से, तो v1 लिख देंगे। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, टी कॉस थीटा v1 इज इक्वल टू 4 मीटर इनटू इसमें टेंशन लग रहा है सर इस साइड, तो टेंशन। अब वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी दिया गया है, क्लियर। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर 4 मीटर आगे टेंशन पीछे, तो क्या होगा माइनस टी इंटू 4 प्लस, अब इसका एक्सप्रेशन आगे को देखो कितना हुआ, सबसे पहले वेलोसिटी, तो टी इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस कितना है 37 डिग्री इंटू वी डैश। अब टेंशन जो क्या स्ट्रिंग है उसमें वेलोसिटी सेम होगा, तो दोनों की को इक्वेट कर दो, या तो इक्वल करके बनाओ नहीं तो प्लस कर दो। तो अलोंग द जा रहा है ना, तो कितना है सर टी कॉस 37 डिग्री इंटू वी डैश बराबर 0। अप्लाई कर दिया सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो टेंशन टेंशन बढ़ जाएगा, कॉमन ले लो, अब निगेटिव माइनस कर तो उस साइड रख दो, तो कॉस 37 डिग्री इंटू वी डैश बराबर 4। अब कॉस 37 डिग्री क्या होता है, हम एक ट्रायंगल बताए थे, स्टैंडर्ड ट्रायंगल है कि जब कभी भी 37 डिग्री यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 3 4 5, तो cos 37 डिग्री कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4/5 इंटू वी डैश बराबर 4, देन 4 से 4 मर गया, वी डैश बराबर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वी डैश यहाँ पर कितना आ गया, वी ब्लॉक जो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। क्लियर, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, हो गया। चलिए आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे सॉल्व होगा। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5। आज इतना सारे क्वेश्चन बनाएंगे स्विंग मोशन पे,
कंस्ट्रेंट मोशन पे, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ब्लॉक दिया गया है, ब्लॉक भी है। अब इसको क्या किए, इधर खींच रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ पर देखो ये पुली है, अब पुली में अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों सर, यहाँ पर जो एंगल है वो हम चेंज कर दिए, इसका जो एंगल है वीडस फिर निकालना 53 डिग्री है। आसान क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को प्रीवियस जो सवाल आया होगा बनाने के लिए, क्या अभी बन जाएगा, वीडियो पॉज करो, फाइंड और क्या करना है सर, फिर से अपना फाइंड क्या करना है, वीडस। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 बन गया होगा। चलो बनाते हैं। अब जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में लिखना मत भूलना। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, पर हम मान के चलेंगे कि लाइव चल रहा है, क्योंकि बच्चे क्या होता है लाइन में कनेक्ट रहते हैं, लेकिन हम लोग रिकॉर्डेड है, मिलना आसान नहीं है, बहुत दूरियां हैं मिलना। हम जल्द ही मुलाकात करेंगे ऑफलाइन सेशन में और प्लस लाइव सेशन में। तो तब तक क्या करना, रिकॉर्डेड लेक्चर को भी आप लाइव मानकर कमेंट करते रहना। बन गया होगा, चलो बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। अब इतनी मुस्कुराहट की राज क्या है, क्योंकि जब हम ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो मुस्कुराते हैं, तो आपको लिए उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करोगे, क्योंकि कमेंट करने से क्या है ना, मालूम चलता रहता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, बच्चे कहाँ फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सॉल्यूशन बनाते रहते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में है सर, यहाँ पर भी टेंशन इस डायरेक्शन में। अब टेंशन है सर, तो टेंशन है, जीवन में भी टेंशन है, मान लो सर, क्या माने, टेंशन ही टेंशन है सर, सॉरी। अब यहाँ पर देखो, इसका कंपोनेंट ले लो, अलोंग द एक्सिस क्या होगा, v डैश यानी कि cos 37 डिग्री 53 डिग्री इंटू v डैश। अब यहां पर देखो, अब बच्चे को मन में डाउट आ रहा होगा, सर अब v डैश को कंपोनेंट ले रहे हैं कि टेंशन का ले रहे हैं, तो अरे भाई तुम्हारी मर्जी। अब v डैश का भी कंपोनेंट लोगे तो एक इसके अलोंग की है, एक इसके अलोंग चला जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, टेंशन के अलोंग चाहिए, तो टेंशन का कंपोनेंट ले लो, t cos 53 डिग्री, एक कंपोनेंट इधर ले लेना, 90 डिग्री बनाना है ना, तो एक कंपोनेंट इधर ले लो ना, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या कि 10 इंटू टी, अब माइनस कर दो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, टेंशन इधर वेलोसिटी इधर, माइनस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें से मालूम नहीं चला, t इंटू वी डैश बराबर 0। और यहाँ पर देखो t इंटू कॉस 53 डिग्री प्लस इंटू वी डैश बराबर 0। टेंशन बढ़ गया, 10 को उस साइड बैठ दो, cos 53 डिग्री, अब फिर स्टैंडर्ड एंगल में आ जाओ, 53 डिग्री रहता है, यहाँ पर 4 3 5, यहाँ पर कितना है 3/5 इंटू वी डैश बराबर 10। अब यहाँ पर वी डैश बराबर कितना होगा 50/3। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिख देना। क्लियर, वीडियो पॉज करो, डन कर लो, डन बेटा, चलो मिटाते हैं। अब इसके बाद जो सवाल आने वाले हैं आप लोगों के लिए दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इसके बाद जो सवाल है बहुत सारे बच्चे गलत बनाने वाले हैं, ऐसा क्यों वो हम आगे बताते हैं। फाइंड A1, फाइंड रिलेशन बिटवीन, कौन सा रिलेशन है सर, रिलेशन बिटवीन, जो हम लोगों के बीच में रिलेशन होता है वो वाली नहीं है, ए एंड बी वाली रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो A1 A2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या है, ए है पुली, यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ए ब्लॉक है M1। अब यहाँ पर बच्चे जनता परेशान हो जाते हैं कि सर क्या हमारी दुख का निवारण नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ बताया जा रहा है क्या कि M1 मास ज्यादा M2 से, तो ए डाउनवर्ड जाएगा A1 एक्सटेंशन से, ए क्या होगा अपवर्ड जाएगा अब A2 से। अब यहाँ पर बच्चे गलत बना देंगे, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, A1 एंड A2 में क्या रिलेशन आएगा कमेंट में आंसर बताओ। 1 2 3 4 5 बन गया होगा, बना, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो M1 M2 में क्या रिलेशन है कि M1 ज्यादा है M2 से, तो वो डाउनवर्ड ही तो जाएगा, ऊपर क्यों लग रहा है क्या टेंशन से।
लेकिन यहाँ पर देखना है कि ए जो स्ट्रिंग है एक ही स्ट्रिंग है, यानी इसमें टेंशन सेम होगा। तो M2 पे जाओ, फ्री बॉडी से हम देख रहे हैं यहाँ पर टेंशन लग रहा है सर। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है सर। जीवन में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। अब यहाँ पर भी टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन। अब यहाँ दोनों, जैसे मानो एक पुली है, तो अगर ऊपर लग रहा है T1 और ऊपर फिर लग रहा है T1, तो नीचे जो लगेगा वो कितना लगेगा 2 इंटू T1। वही तो यहाँ पर है टिकट नंबर, तो यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू T। क्लियर। अब यहाँ पर देखो हमें अप्लाई क्या करना है, T यानी कि समेशन ऑफ टेंशन इंटू एक्सेलरेशन बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब यहाँ पर देखो ऊपर 2T लग रहा है, नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 2T इंटू ए प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर टेंशन ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं T इंटू ए 2 बराबर 0। यहाँ पर देखो 2 इंटू टी बराबर T इंटू ए 2, सॉरी A1 लिख लेना, T से T मर गया, यानी कि A2 बराबर क्या होगा 2 टाइम्स A1, सॉरी A2 बराबर क्या लिख रहे हैं 2 टाइम्स A1। यानी कि रिलेशन क्या है कि जो A1 का एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, A1 का एक्सप्रेशन बता सकते हैं ना A2/2, यानी मान लो इसको ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा है, तो A1 कितना होगा, A1 आएगा सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, यानी कि A2 2 टाइम्स A1 होगा। तो वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, आसान क्वेश्चन है, बन गया होगा। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। फाइंड क्या करना है सर, फाइंड वेलोसिटी एट बी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में अक्सर देखते होंगे क्या, छत से लगा रहता है, सीढ़ी लगा रहता है ना, तो ये है बी पॉइंट और ये है ए पॉइंट, और ए पॉइंट आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो बताना क्या है कि यहाँ पर 37 डिग्री है, यहाँ पर 53 डिग्री, तो बताओ कि वेलोसिटी एट बी पॉइंट, यानी कि जैसे ही ए पॉइंट, बचपन में जानते हो ना बच्चे क्या रहते हैं, सीढ़ी के जड़ को यानी कि दोनों पैरों को पकड़ के खींच देते हैं 3 मीटर पर सेकेंड से। अब खींचे तभी तो नीचे गिरेगा ना, अब नीचे गिरेगा तो पिटाई तो लगेगा, तो नीचे गिर रहा है, वो v डैश किस स्पीड से गिरा है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया होगा, बना है? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको टेंशन दिख रहा होगा सर, यहाँ तो टेंशन है सर, इतना बड़ा टेंशन, यस सर, पूरे जीवन में टेंशन ही टेंशन है, यहाँ पर भी टेंशन, अब यहाँ पर भी टेंशन आ गया। अब इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक तो इसके अलोंग, ये टूटेगा इसके अलोंग, तो यहाँ पर जो आएगा T cos 37 डिग्री, ये आएगा कितना आएगा सर T cos 53 डिग्री। अब बचपन वाली वही बात है, स्टैंडर्ड एंगल आपको नहीं आता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया 37 डिग्री, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4, ये आएगा 5, तो cos 37 डिग्री कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। फिर स्टैंडर्ड एंगल देखो, ये अगर 53 डिग्री है तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 एंड 5, तो यहाँ पर भी cos 53 डिग्री बराबर क्या आएगा 3/5। तो यहाँ पर देखो इधर लग रहा है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, इधर लग रहा है टेंशन, तो अपोजिट है ना, तो निगेटिव कर दो, हम अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ टेंशन इनटू वेलोसिटी बराबर 0 फॉर कांस्टेंट मोशन। कंडीशनल है, यहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो वो कंडीशन है ना, यहाँ पर लिमिटेड वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन ही है कि 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, तो बी पर डिपेंड कर रहा है। एक लैडर में क्या होगा, ए पॉइंट अगर खींचेंगे तो बी तो डिपेंड करेगा ना उसकी वेलोसिटी पर, अगर ए मालूम ही नहीं रहेगा तो बी कैसे निकलेगा बताओ। तो यहाँ पर देखो क्या होगा माइनस टी कॉस, इतना चिल्लाते क्यों है सर, चिल्लाना पड़ता है, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। और यहाँ पर देखो नीचे जा रहा है वी डैश से, तो मल्टीप्लाई कर दो इस टेंशन में, टी कॉस 53 डिग्री इंटू वी डैश बराबर 0। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, क्या है ना, उसको उस साइड भेज दो, टी कॉस 53 बराबर कितना देखें 3/5 इंटू वी डैश बराबर टी कॉस 37 डिग्री बराबर कितना है 4/5 इंटू 3।
अब बताओ 3 से 3 मर गया, 5 से 5 मरा, t से t मर गया, यानी v डैश बराबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब जिस बच्चे को 4 मीटर पर सेकेंड निकालने आता है निकाल सकते हैं। इसको दो तरीकों से हम बना सकते हैं। अब ये तो हो गया आसान वाला, ये कौन सा हो गया इजी मेथड। कौन सा हो गया सर, हम तो इजी कपड़े धोने के लिए लाते हैं सर। हाँ तो वैसे ही दिमाग अपना धो लो, दिमाग काम नहीं करे तुम लोगों का। यहाँ पर इजी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद होता है एक होता है कैलकुलस वाला मेथड। अब जो बच्चे मैथ में पढ़े हो कैलकुलस वाले मेथड डिफरेंशिएट करके बना सकते हैं। अब बनाए, चलो पहले वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो सेकेंड मेथड, अब बच्चे भूल गए, अब मेथड तो दोनों बताना पड़ेगा। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। अब जो सो रहे हैं बच्चे वो तो सीखेंगे नहीं, अब सोने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो x जैसे आगे की ओर जा रहा है तो यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस होगा x, यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस होगा y। ये मान लो, टेंशन यहां पर अभी मत लो, यहां से यहां तक हाइपोटेनस है, इसका डिस्टेंस l ले लेते हैं, दिखाई तो दे रहा है ना y x l। तो अब रिलेशन क्या जानते हैं कि x का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है सर, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2y इंटू डी वाई बटा डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में 2x इंटू डी एक्स बटा डी टी बराबर कितना है 0। अब 0 आएगा ना, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आएगा। अब 2 कॉमन आ जाएगा, y इंटू डी वाई बटा डी टी। अब dy बाई डी टी इसी को तो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें इसी को तो फाइंड आउट करना है जिसे हम v डैश बोल रहे हैं। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कहने का क्या हुआ है, पर सेकंड कितना का चेंज हुआ। अगर हम लिखा गया है कि 2 मीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर देखो 1 सेकंड में कितना मीटर तय करा, 2 मीटर। अगर यहां पर लिखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना मूव कर रहा है 3 मीटर, 2 सेकंड में कितना करेगा 6 मीटर, 3 सेकंड में कितना मूव करेगा 9 मीटर। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो कितना टाइम में कितना चेंज कर रहा है, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर देखो y इंटू डी वाई डी टी बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी, इस साइड कर दो माइनस एक्स इंटू डी एक्स बटा डी टी। और यहां पर देखो माइनस एक्स बटा वाई लिख सकते हैं ना, वाई को इस साइड डिवाइड कर दो इंटू डी एक्स बटा डी टी कितना दिया गया 3। अब हमें चाहिए यहाँ माइनस एक्स बटा वाई, तो माइनस एक्स बटा वाई कितना आएगा। अब हम तो जानते नहीं है, तो एक बात तो जानते हो ना, माइनस एक्स बटा वाई नहीं मालूम है तो कैसे निकालोगे, पहले वीडियो पास लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। चलो बनाते हैं, पहले मिटा देते हैं, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो मालूम चल गया कि वी डैश जो है सर वो कितना है माइनस एक्स बटा वाई। अब बच्चे लगे हुए बाइक लेकर, रात भर बाइक चलाते हैं, परेशान कर दिए हैं। अब यहाँ पर एल का कंपोनेंट टूटेगा, अब एक तो इस डायरेक्शन में आएगा तो वो कितना आएगा सर, कॉस कितना है 37 डिग्री, एल कॉस 37 डिग्री एलोंग द एक्स एक्सिस। अब इसका एक कंपोनेंट टूटेगा वाई एक्सिस के एलोंग, तो डाउनवर्ड कितना जाएगा एल कॉस 53 डिग्री। नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझाते हैं। अब यहाँ पर एल दिया गया है, ये है 37 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट एक डाउनवर्ड लो, इसको लो बेस के साथ ब्रेक कर दो, कितना आ गया एल कॉस 37 डिग्री। अब जैसे ही परपेंडिकुलर भी तो होगा, तो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर कितना होगा एल कॉस एल साइन 37 डिग्री। अब एल साइन 30 लिखो, या तो हम लिख सकते हैं एल कॉस 53 डिग्री, दोनों सेम है, यानी कि कॉस 53 डिग्री बराबर क्या होता है साइन 53 डिग्री 37 डिग्री होता है ना। यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रायंगल में देखो 37 रहेगा, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो साइन 37 बराबर क्या होगा 4/5। अगर इसको 53 कर दो तो 53 कर दोगे, यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 3, तो इसका वैल्यू भी क्या है सॉरी
सॉरी यहाँ पर 37 है तो यहाँ पर 3 और 5, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 53 कर दो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 आएगा ना, तो 3/5। अब दोनों तो सेम ही है, दोनों देख लो सेम है, तो cos 53 लिखो या sin 37 लिखो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख देते हैं L cos 53 डिग्री। अब यहीं तो लिख सकते हैं ना, सेम ही तो लिख सकते हैं, इधर L cos 37, इधर L आ गया cos 53 डिग्री। अब यहाँ पर x में कितना चल रहा है, माइनस L cos 37, y में कितना चल रहा है L cos 53 इंटू 3, L से L मर गया, cos मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस cos 37 डिग्री, cos 37 का वैल्यू कितना लिखते हैं 4/5 एंड cos 53 बराबर कितना लिखते हैं 3/5 इंटू 3, 5 से 5 मर गया, 3 से 3 मर गया, कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड, वो भी डाउनवर्ड। तो जे कैप लिख दो, माइनस जे कैप लिखते हो तो क्या होगा, नेगेटिव साइन हटा देना, माइनस लिखोगे तो रहने देना। ये हो गया बी डैश। अब इसको तो हम अभी सॉल्व किए थे, अब जिसको मैथमेटिकल टूल्स से आते हैं वो डायरेक्ट मैथमेटिकल से बना सकता है, नहीं तो फिजिक्स आता है तो फिजिक्स से बनाओ। फिजिक्स वाला आसान है, मैथमेटिकल वाले थोड़े लेंथी है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ये तो कंपोनेंट आता है ना, एल को क्या करो, इसको पकड़ो cos 37 डिग्री, परपेंडिकुलर में L sin 37 डिग्री, L sin 30 को L cos 53 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कर लो, हो नोट डाउन। अब इस कंस्टेंट मोशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब कंस्टेंट मोशन में जितने सारे पढ़ने के लिए था क्वेश्चन वो हम सारे देख लिए, वैरायटी के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लेकर जल्द आने वाले हैं फ्रिक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन जो होता है डायरेक्शन ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है या अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहने वाला क्या हुआ सर, कि अगर मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्या इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा कि इसके अपोजिट में होगा, वो हम चेक करेंगे। और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कोरिलेट है। और जेईई और नीट वाले क्या किए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।